नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शनिवार है और शनि जयंती भी है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज सबसे विशिष्ट तिथि है क्योंकि ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला दंडाधिकारी माना गया है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते और बुरे कर्मों की कड़ी सजा देते हैं, जिससे लोगों को जीवन में संघर्ष, देरी और चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे शनि देव को प्रसन्न करना सभी लोग चाहते हैं ताकि उनकी टेढ़ी नजर से बची रहें और जीवन में संपन्नता आए। तो आज शनि जन्मोत्सव के अवसर पर देश में हर शनि मंदिर और शनि धाम पर पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसकी वजह यह भी है कि आज बरसों बाद कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और महासंयोग बन रहे हैं। आज ज्येष्ठ अमावस्या है तो प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और स्नान दान करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं ताकि शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहे। वहीं दिल्ली से लेकर वाराणसी और अकोला तक शहर शहर श्रद्धालु शनि जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से, जहां दिल्ली से लेकर वाराणसी और अकोला तक शनि जयंती की धूम देखने को मिल रही है। भगवान शनिदेव की आज आराधना की जा रही है, उपासना की जा रही है और उनसे आशीर्वाद मांगा जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं की पूर्ति की मांग कर रहे हैं और कहा जाता है कि आज शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उनके प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है। तो यह भी जानना जरूरी है कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, उनकी महिमा क्या है। देखिए, समझिए इस खास रिपोर्ट में। देश के कोने कोने में शनिधाम पर भक्तों का तांता लगा है। शनिदेव की उपासना और आराधना के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। कुछ लोग दीपक जला रहे हैं तो कुछ तेल अर्पित कर रहे हैं। तेल से शनिदेव का अभिषेक कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज शनिदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसलिए शनि मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। लोग शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही शनिदेव प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल इसी दिन का उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मन से शनिदेव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि दोष समाप्त होता है। साथ ही 7.5 और ढैया से भी राहत मिलती है। चाहे सेहत से जुड़ी समस्या हो या करियर में बाधा आ रही हो या कोई और परेशानी हो, तो शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा से उत्तम फल मिलता है। इसलिए शनि जयंती का पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद अहम है क्योंकि यही शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। उन्हें दंडाधिकारी माना गया है। कहा जाता है कि शनि सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, वही बुरे कर्मों के लिए दंड का विधान तय करते हैं। कहते हैं कि जिस पर शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वह उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। मान्यता है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्ति भाव से उनकी पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा मिलती है। शनि न्याय प्रिय ग्रह है, वह न्याय का राजा है। जो व्यक्ति इस लोक में धर्माचरण नहीं करता, पापाचरण करता है, लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, दूसरे का नुकसान करने के लिए हमेशा लगा रहता है, ऐसे समस्त प्राणी भगवान शनि के कुदृष्टि के पात्र हो जाते हैं। शनिदेव के प्राकट्य की भी कथा अद्भुत है, यानी देव का प्राकट्य उनके विशेष स्वरूप, शक्तियों और ब्रह्मांड में उनके कर्तव्यों से जुड़ा है। सनातन धर्म में उनके प्राकट्य का बड़ा ही गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व है। तो अब आपको बताते हैं कि शनिदेव के जन्म की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। छाया ने कड़ी धूप में कठोर तप किया था, इसलिए शनिदेव का वर्ण श्याम यानी काला है। मान्यता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उनके काले रंग को देखकर छाया पर संदेह किया और उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अपनी माता के अपमान से क्रोधित शनिदेव ने सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव का तेज नष्ट हो गया। बाद में शिवाजी के कहने पर सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें वापस अपना स्वरूप मिल गया। लेकिन इस घटना से सूर्य और शनि के बीच दूरियां आ गई। नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम
तम नमामि शनिश्चरः। भगवान शनि के बारे में कहा जाता है कि जो उनका स्वरूप है नीलांजलम, नीले स्वरूप के हैं, क्षमाभासम रविपुत्रम, वो रवि के पुत्र हैं, और छाया मार्तंड, माँ उनकी माँ का नाम छाया है, छाया संभूतम तम नमामि शनिश्चरः। ऐसे सुंदर स्वरूप के भगवान शनि को हम प्रणाम करते हैं। शनिदेव से जुड़ी कई और पौराणिक कथाएं हैं जिनसे उनकी अपरंपार महिमा के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवग्रहों में न्यायाधीश का पद दिया। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव को भी उनकी दृष्टि के प्रकोप से बचने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर पृथ्वी पर हाथी का रूप लेकर छिपना पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की साढ़ेसाती के कारण राजपाट परिवार सब खोना पड़ा और उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। जब राजा ने शनिदेव की भक्ति की तो प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को सुख समृद्धि प्रदान की। कहा जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करना आसान नहीं होता। शनिदेव की कृपा पाने का मार्ग आसान नहीं है। हालांकि ये भी माना जाता है कि शनिदेव जितने कठोर और अनुशासन प्रिय हैं, वे उतने ही कृपालु और उदार भी हैं। वे प्रसन्न होते हैं तो साढ़ेसाती का असर थम जाता है और ढैया में भी जीवन की नया पार हो जाती है। माना जाता है कि शनि जयंती पर भक्ति भाव से पूजा अर्चना से शनिदेव आसानी से प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि शनि देव अच्छे कर्म करने और जरूरतमंदों की मदद करने से प्रसन्न होते हैं। ये भी माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। इसलिए कहते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा लाभकारी होती है। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन भगवान शनि की पूजा न केवल शनि के दोषों से राहत मिलती है और महादशा के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है, साथ ही पराक्रम, वैभव, सफलता, सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। शनिदेव दंड देते हैं तो क्षमा करने की क्षमता भी उनमें ही है। शनिदेव की यही वह महिमा है जिसके कारण करोड़ों लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो आज शनि जयंती पर महासंयोग है और भगवान शनिदेव की महिमा पर चर्चा करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं और तमाम मेहमान भी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं चर्चा में हमारे साथ में और पंडित अरविंद शुक्ला जी भी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल के अलावा धनंजय साबले भी जुड़ रहे हैं शनि मंदिरों से, जो बताएंगे हमें कि आज कैसी रौनक शनि धाम में देखने को मिल रही है। पहले रौनक का रुख कर लेते हैं। रोशन, किस तरह की तैयारियां देखने को मिली सुबह से ही शनि धाम में और अब तक कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। रोशन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? निकाल दो, उसको निकालो। जुड़ने की कोशिश करेंगे रोशन से। धनंजय, जरा अकोला के शनि धामों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? भक्तों में कैसा उत्साह है, कैसी आस्था है भगवान शनिदेव के प्रति? जी बिल्कुल, अकोला में जो है कड़ी धूप है, जिसके बाद सुबह काफी अच्छी भीड़ थी। उसके विजुअल्स भी हमने सवेरे भेजे हैं, लेकिन अब दोपहर के समय में थोड़ी यहाँ पर भीड़ जरूर कम है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि अकोला के गंगानगर में लगभग 20 साल से अधिक से जो है यहाँ पर जो है शनिदेव और नवग्रह का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जो विशेष रूप से अकोला जिले और आसपास के जिलों में एकमात्र है। और शनि भगवान को जिस तरीके से आज उनकी जयंती है, उनका प्रागट्य उत्सव है, उसके चलते देखिए कि मंदिर को किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है। आज यहाँ पर भक्त की संख्या अभी के फिलहाल में कम इसलिए है कि धूप ज्यादा है। थोड़ी देर में ये जो भक्त है वो आएंगे और शाम को यहाँ पर लगभग 11 किलो का जो कलाकंद का केक है वो यहाँ पर कटेगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि गुब्बारों से ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये मंदिर को सजाया गया है। पूरे 9 ग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं। और सबसे अहम बात है कि आज का जो योग है वो शनि जयंती है, शनिवार है, शनि अमावस्या है। मानो ये जो बरसों बाद आया जो योग है वो भक्तों के लिए काफी मायने इसीलिए रखता है कि किसी का अगर दोष है या उनके पीछे शनि लगा, शनि या साढ़ेसाती लगी है, तो उनके लिए आज की ये पूजा और उनकी साधना ये बहुत जरूरी है। कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुबह से ही भक्तों ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने शनि भगवान को तेल चढ़ाया है वो तेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात यही है कि इसके पंडित जी शर्मा जी हमारे साथ है। मुझे बोलिए कि आज किस तरह की तैयारियां की गई है, कितना उत्साह है भक्तों में सुबह से ही? बहुत जोरदार उत्साह है भक्तों के, सभी भक्तों में बहुत जोरदार उत्साह किया गया है। और शनि जयंती इस बार अधिक मास
पुरुषोत्तम मास में आई है। इसके लिए सभी भक्तों से आह्वान किया जा रहा है कि आप सभी भक्त दर्शन का लाभ लेवे और महाप्रसाद का लाभ लेवे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो भक्तों ने जो है अपनी आस और यहाँ पर भक्तों के लिए बहुत बड़ी जो आस रहती है जो शनि भगवान की है वो निकाली गई है। और सबसे अहम बात यही है, बिल्कुल धनंजय, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार आस्था का सैलाब तो हमने देखा ही, और लगातार भक्त यहाँ पर तेल अर्पित कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। अब चलते हैं वाराणसी, वहाँ की तस्वीर कैसी जरा जान लेते हैं। सहयोगी रोशन से बात करते हैं। रोशन, भगवान शनिदेव और शनि जयंती की आज महासंयोग बन रहा है, बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए धामों में पहुंच रहे हैं। वाराणसी में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? रोशन। देखिए, धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी आज शनि जयंती को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज तड़के सुबह से ही तमाम जो शनि मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वे काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। और अब जैसे जैसे शाम का ये वक्त आगे जा रहा है वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, न केवल एक बार फिर से आना शुरू हो गए हैं, बल्कि यहाँ जो सजावट है, जो श्रृंगार है, वे भी शनि मंदिर में देखा जा सकता है। लगातार यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, आस्थावान हैं, वे भगवान शनिदेव की सजावट भी कर रहे हैं। तमाम तरह के फूल, माला और दीपक और साथ ही साथ तमाम जो सजावटी सामान है उसका प्रयोग करते हुए आज शनि जयंती का उत्साह शाम को ही, हालांकि ये पर्व जो है वो शाम का ही पर्व है, लेकिन आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वे मंदिरों में, शनि मंदिरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जगह अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि संकट हरण शनिदेव मंदिर ये है और यहाँ से सीधे विश्वनाथ धाम का जो रास्ता है वे जाता है। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार वर्मा। सुजीत जी, आज शनिदेव जयंती किस तरह मनाते हैं? आज शनिवार भी है। सबसे पहले तो सभी भक्तों को शनिदेव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर शाम को दिया जलता है तेल वाला और और केक कटेगा और कुछ शरबत वरबत भी बटेगा। तो हर साल की बाकी साल भी मनाते हैं धूमधाम से। शाम को बहुत सारा भीड़ होता है। यहाँ बाहरी भक्ति बहुत ज्यादा आती है, जैसे कि विश्वनाथ मार्ग होने की वजह से जो है यहाँ पर काफी सारा भीड़ लगा रहता है। विश्वनाथ मंदिर का मार्ग होने की वजह से काफी संख्या में भीड़ रहती है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सन्नी वर्मा है। आज किस तरह से शनि जयंती? शनि जयंती हम लोग केक काट के, हम लोग क्षेत्रवासी लोग सब मिलकर केक काट के बाबा का भोग प्रसाद जो वितरण करके हम लोग गरीबों को शनिदेव जयंती मनाया जाता है। जी, आज देखा जा सकता है कि न केवल क्षेत्र के लोग बिल्कुल पर्व को लेकर तैयारी किए रहते हैं और आज चूंकि शनिवार भी है और आज के दिन शनि जयंती पढ़ने की वजह से कहा जाता है कि 7:30 और ढैया का जो एक जोश होता है भक्तों पे, श्रद्धालुओं पे, उसमें भी काफी हद तक बिल्कुल लोगों को लाभ मिलता है आराधना करने से, उपासना करने से। रोशन, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। एक बार फिर आपके पास आएंगे। तो देखा अरविंद शुक्ला जी, आपने कैसे लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। अच्छा, आज एक शनिवार भी है और शनि जयंती भी है, तो महासंयोग है। कैसे दोष मुक्ति को लेकर लोग प्रयास करें, कैसे हम उपाय करें कि भगवान शनि हमको देखकर प्रसन्न हो और साल भर उनकी कृपा हम पर बनी रहे? जी अरविंद जी, देखिए, कहते हैं कि नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम क्षाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि एक नवग्रहों में ऐसे ग्रह हैं जिनको खास करके न्यायाधीश कहा गया है। कर्म व्यक्ति का जैसा होता है उसी के आधार पे शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। तो आपको यदि साल भर क्या अपने जीवन में शनि को सदैव प्रसन्न करके रखना है तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले अपने माता पिता और बुजुर्गों का जो है हृदय से सम्मान करें और उनकी हृदय से आप सेवा करें सर्वप्रथम। दूसरा, आप जो है शनि से यदि पीड़ित है, कहने का तात्पर्य कि आपकी मेष राशि है, आपकी कुंभ राशि है, आपकी मीन राशि है, इन तीनों राशियों पे 7.5 है, आपकी सिंह राशि है, आपकी धनु राशि है, इन राशियों पे शनि का जो है ढैया है। तो जैसे शनैश्चरी अमावस्या है, अभी भी समय है, आप चाहें तो शाम को शनि भगवान का बढ़िया से तैलाभिषेक करें और बहुत बढ़िया से उनके निमित्त आप जो जाप कर सकते हो। जैसे मैं मंत्र बता दूं, शनि का जो सर्वोत्तम मंत्र है वो वैदिक मंत्र है। क्या है? हरि ओम मा शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोराविश्रवन्तु नः। ये शनि का वैदिक मंत्र है, बहुत अत्यधिक कारगर मंत्र है और आपकी
हर समस्या को जड़ से ठीक करेगा। यदि यह कठिन लगता है तो पुराणोक्त मंत्र मैंने अभी बोला कि नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम क्षाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। यह भी कठिन लग रहा है तो शनि का बहुत ही सिंपल और पुराणोक्त मंत्र है जिसको कहते हैं ओम शम शनैश्चराय नमः। इन 3 मंत्रों में जिस मंत्र का भी आप जाप करेंगे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शमी की वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें और शायद इन वृक्षों के नीचे बैठ करके शायद आपके यहाँ कहीं कोई व्यवस्था हो, जाप करें तो और अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ आप एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखेंगे कि शनि की उपासना से पूर्व यदि शिव या हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको बहुत ही अत्यधिक जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव की उपासना से शनि की संपूर्ण शांति होती है और भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान लला हैं। यदि आप उनकी उपासना करते हैं तो भी संपूर्ण शनि के जो है अरिष्टता की जो भी आपके जीवन में है, आपके कुंडली में है, आपकी दैनिक दिनचर्या में है, निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा होगी। जी बिल्कुल, वाकई में आपने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया। आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आ जाते हैं। कैसे देखते हैं आज इस महासंयोग को आप, और क्या उपाय भक्तों को आप बता रहे हैं कि ढैया हो, साढ़े साथी हो, इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाए और जीवन भर भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे? देखिए, एक ही खैर आज का दिन बहुत सुंदर है, संयोग बहुत सुंदर है, क्योंकि शनि देवता इस टाइम बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं। और जब भी आप अपने गुरु के घर में होते हैं, अपने माता पिता के सामने होते हैं, गुरु के सामने होते हैं, तो बिल्कुल आप वही करना चाहते हैं जो सबसे बेहतर होता है। तो ये, क्योंकि आज का दिन अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत सुंदर है। बृहस्पति के घर में शनि का गोचर और दोनों आचार्यों का अपने घर में एक साथ होकर के गोचर करना। मिथुन राशि में इस टाइम दैत्याचार्य शुक्र, दैत्यों के आचार्य शुक्र और देवताओं के आचार्य बृहस्पति दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी काल पुरुष के हृदय के स्वामी और काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी मंगल और चंद्र एक साथ गोचर कर रहे हैं। आज बुद्धादित्य योग आज विद्यमान है, सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं। तो ऐसा जो संयोग है वो जनरली बहुत कम देखने को मिलता है। कई वर्षों में ऐसा संयोग प्राप्त होता है जब इस प्रकार के ग्रहों का संयोग बने। लेकिन एक बात कहा जाता है कि भाई जब अगर साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है, शनिदेव अगर कुपित हैं, तो किनकी आराधना किया जाए कि शनिदेव के ढैया का, शनिदेव के साढ़े साथी का, शनिदेव के दशा का, शनिदेव के अंतरदशा का हम पर बुरा प्रभाव ना पड़े। शनिदेव ने खुद वादा किया है कि अगर कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा तो मैं उसको प्रभावित नहीं करूंगा, मेरा दुष्प्रभाव उसके जीवन पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं, हम लोग आज जयंती पर बैठे हैं, सौभाग्यशाली हैं, अच्छी न्यूज देखने को मिलती है, शांतिपूर्ण न्यूज देखने को मिलती है। तो जो दर्शक मुझे बैठ करके अपने घर पर इस टाइम देख रहे हैं, मैं कहूंगा मेरे साथ हाथ जोड़ लीजिए, बैठ जाइए। मैं अभी आपके शनि साढ़े साथी, शनि ढैया, शनि दशा सभी का उपाय यहीं पर करवाता हूं आज शनिदेव के जन्म दिवस पर। बस हाथ जोड़ करके हनुमान जी का मेरे साथ एक बार श्रद्धा से स्मरण कर लीजिए। और मैं कहता हूं, ये हमारे आदरणीय एंकर महोदय ने कहा है कि क्या विशेष किया जाए, तो मैं एक हाथ जोड़वा करके प्रार्थना करा करके शनि के जितने दुष्प्रभाव हैं उसको कम कराने का प्रयास करूंगा। और मैं सत्य कहता हूं, यदि श्रद्धा से प्रार्थना कर लिया तो दुष्प्रभाव तो कम होगा ही, साथ में शनिदेव की कृपा भी आपको जरूर प्राप्त होगी। तो हाथ जोड़कर अपने नेत्रों को बंद कीजिए और नेत्र बंद करके लगना चाहिए कि हनुमान जी बिल्कुल आपके सामने हैं। हनुमान जी में अपना मन लगाते हुए श्रद्धा से हाथ जोड़कर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम प्रणवो जान सुहृदय आगार बसहि राम सरचापधर मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो सिर्फ हनुमान जी की आराधना कर लेने से मुझे हमेशा एक बात लगता है कि शनिदेव की आराधना तो करनी ही चाहिए। उनका जन्म दिवस है, हम सबको श्रद्धा से सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा कि शनिदेव की आरती में बड़ा स्पष्ट आता है कि लोहा, तेल, तिल,
उड़द महिष अति प्यारी, ये शनिदेव की आरती के अंतर्गत कहा जाता है। तो श्रद्धा पूर्वक शनिदेव के पास जाइए, उनको लोहे की कोई भी वस्तु अर्पण कीजिए, उनके आसन हेतु तेल अर्पण कीजिए, तिल अर्पण कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शनिदेव की आराधना के बाद हनुमान जी का दर्शन करना नहीं भूलिए। हनुमान जी का दर्शन कीजिए और उनको जाकर के प्रणाम कीजिए। मैं कह सकता हूं कि शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कहा भी जाता है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। जी बिल्कुल, वाकई में राज जी आपने साफ तौर पर यह बता दिया कि कैसे हमें महिमा का आपने बखान किया, इसके साथ साथ ये भी बताया कि कैसे हमें उपाय करना है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। अरविंद जी आपके पास आ जाता हूँ, तुलादान का अभी आप जिक्र कर रहे थे, भगवान शनिदेव का तुलादान की महिमा क्या है, कैसे उसका पूरा उपाय होगा और क्या लाभ भक्तों को मिल सकता है ऐसा करने से? जी बड़ा प्यारा तरीका बताया मिश्रा जी ने, बड़ा अच्छा लगा, बड़े ही जो है सरल ढंग और तरीके से बताया। देखिए, तुलादान को कहते हैं कि तुला माने होता है बिल्कुल जिसको आपके शरीर के वजन के बराबर अन्न दान करें, उसको तुलादान। कहने का तात्पर्य कि एक तराजू में आप बैठ जाएं और एक तराजू में उस वजन के बराबर कोई आप अन्न का दान करें, जैसे गेहूं का, उड़द का आदि किसी भी चीज़ का। तो तुलादान का तरीका क्या होता है? जिसे आज शनैश्चरी अमावस्या है, यदि चाहें तो आज भी तुलादान कर सकते हैं संध्याकालीन टाइम पे। और उस तुलादान के समय पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो जो कपड़े आप पहने हों, यदि तराजू में अपना तुलादान कर रहे हैं तो वो कपड़े के सहित दान होगा। और शरीर में यदि किसी प्रकार का आपने कोई यानी स्वर्ण आभूषण भी धारण कर रखा है तो उसके सहित भी दान होगा। इसलिए वो पहले उतार दें और वही वस्त्र धारण करें, वही चीज़ आपके शरीर में हो जिसको आप जो है दान दे सके। ये हुआ तुलादान। तुलादान में फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, तुलादान में काले तिल, कोयला, ये आप लोग चाहें तो नोट कर लें, काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, उड़द, काली राई, और ये जो है सारी चीज़ें अलग अलग स्थान में मतलब कर लें। कहने का तात्पर्य कि 1.25 केजी कर लें। और उस जो कपड़े में जो मैंने कहा कि 2.25 मीटर का जो कपड़ा है, उस कपड़े में अलग अलग बांध लें और सब में एक एक कील डाल लें और इसको शरीर से आप 7 बार उतारें। और उतार करके ये कार्य आपको घर के मतलब बरामदे में करना है। और जो मैंने तेल बताया, तेल किसी पात्र में रख लें, उस तेल में सबसे पहले अपने फेस को देखें, इस तरह से पूरे शरीर की परछाई को देखते हुए, और फिर लास्ट में आप पैरों के नाखून आदि उसमें देखें। इससे मतलब ये हुआ कि आपने तैलाभिषेक कर लिया। जैसे भगवान शिव का अभिषेक करते हो, उसी प्रकार तेल से आपका अभिषेक हो गया। जो आपने परछाई देखी तो तैलाभिषेक कर लिया। फिर इसको आप जो है दान करें। और जो तुलादान करें तो तुलादान आप संकल्पित करें, किसी ब्राह्मण को पकड़ें और वह ब्राह्मण आपका बाकायदे संकल्प लेगा और संकल्प में बोलेगा दशांतर दशायाम गोचरे चा ग्रहानुकूलता पूर्वकम। उसमें फिर जो भी आपकी शनि की स्थिति है कि शनि ढैया में है, 7.5 में है आदि जो है बोल करके और विधान से यदि आपने तुलादान किया है तो चाहे 7.5 हो, ढैया हो, निश्चित रूप से आपको जो है 7.5 साल तक, 2.5 साल तक किसी भी प्रकार का दोष ऐसा नहीं लगेगा। अब बात यह आती है कि वो तुलादान का अन्न दें कहाँ? यदि कोई ब्राह्मण लेता है तो अच्छी बात है, प्रायः शनि का दान कोई ब्राह्मण नहीं लेते हैं, तो आप उसको डाकौत को ना दे करके आप गौशाला में दें, वो आपको महापुण्यदायी होगा और महालाभ आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया तुलादान के जरिए कैसे हो कल्याण। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला जी, आचार्य राज मिश्रा जी, रोशन आपका बहुत शुक्रिया, धनंजय आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। तो भगवान शनिदेव आपकी हर मंगल कामना करे स्वीकार। अगर आप अगले कुछ दिनों में शादी, मुंडन या गृह प्रवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसी हो रही है कि हर मांगलिक कार्य पर ब्रेक लग जाएगा, शहनाइयां खामोश हो जाएंगी और शुभ कार्यों पर सन्नाटा पसर जाएगा। इन सब की वजह अधिक मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देव उठनी एकादशी हो, अक्षय तृतीया हो या खरमास खत्म हो रहा हो, ये वो समय होते हैं जब शहनाइयां गूंजती है, घरों में मांगलिक गीत बजते हैं, हर तरफ बैंड बाजा बारात की रौनक होती है।
लेकिन अब एक ऐसे दौर की आहट है जब शहनाइयां थम जाएंगी, शादी ब्याह रुक जाएंगे, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण, यहाँ तक कि नए काम की शुरुआत भी टाल दी जाएगी। आखिर क्यों? सवाल है कि क्या कोई अशुभ काल आने वाला है? तो इसका जवाब है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास जो है वो भी ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ज्येष्ठ का महीना 30 की बजाय 60 दिन का हो जाएगा। अब अधिक मास क्या होता है? अधिक मास होता है कि एक हमारा होता है सौर्य वर्ष जो 365 दिन का होता है, और एक हमारा चंद्र वर्ष होता है जो 354 या 355 दिन का होता है। हर साल सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में 11 दिन का फर्क होता है, और जो डिफरेंस 3 साल में बढ़कर 33 दिन का हो जाता है। इसलिए हर 3 साल में एक मास अधिक मास होता है। ये वो रहस्यमयी समय है जब ग्रहों की चाल बदल जाती है, शुभ मुहूर्त गायब हो जाते हैं और सनातन परंपरा के अनुसार मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच अधिक मास अशुभ होता है? पुरुषोत्तम मास वो समय है जब हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, इसीलिए इसे अधिक मास भी कहा जाता है। ये कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने को लेकर लोगों के मन में डर भी है, जिज्ञासा भी और कई तरह की धारणाएं भी। जैसे ही अधिक मास लगता है, शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, नई दुकान या कारोबार, यहाँ तक कि लोग नई गाड़ी खरीदने तक से बचते हैं। आखिर क्यों थम जाते हैं सारे शुभ काम? इसका जवाब ज्योतिष और खगोलीय गणना में छिपा है। अधिक मास को सांसारिक विस्तार नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का समय माना गया है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी और भौतिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसी कारण विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, नया व्यापार या बड़े निवेश जैसे मांगलिक कार्य टाल दिए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये महीना अशुभ है। वास्तव में ये महीना इतना पवित्र माना गया है कि इसे केवल भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए ही समर्पित है। शास्त्रों में इसे निष्काम कर्म का समय कहा गया है, यानी ऐसा समय जब व्यक्ति केवल ईश्वर और आत्मिक उन्नति पर ही ध्यान दे। सच तो यह है कि अधिक मास डर का नहीं, समझ का विषय है। ये वो समय है जब सनातन परंपरा इंसान को भौतिकता से हटाकर अध्यात्म की ओर ले जाती है। अधिक मास में शादी ब्याह जैसे सांसारिक कार्य रोक दिए जाते हैं और लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस समय को भक्ति, साधना, दान और आत्मशुद्धि में लगाएं। इसी संतुलन के लिए हर 2 से 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। पुराणों में इसे भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसलिए ये महीना पूजा पाठ, जप, दान और साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, लेकिन विष्णु पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम, सत्यनारायण भगवान की कथा और एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अधिक मास खत्म होते ही फिर से विवाह और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, यानी 1 महीने तक रुकी रहेंगी शहनाइयां, लेकिन उसके बाद फिर गूंजेगा मंगल गीतों का स्वर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मई के महीने में एक ऐसा आध्यात्मिक काल शुरू हो रहा है जिसे सनातन धर्म में साधना, तपस्या और आत्मशुद्धि का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। एक ऐसा महीना जब शुभ कार्य थम जाते हैं, लेकिन भक्ति और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। खास बात यह है कि महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। सनातन परंपरा में समय केवल तारीखों का हिसाब नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का विज्ञान माना गया है, और इसी विज्ञान का सबसे अद्भुत उदाहरण है अधिक मास। 2026 में अधिक मास 17 मई से लेकर 15 जून तक रहेगा। करीब 30 दिनों तक चलने वाला ये विशेष काल अधिक ज्येष्ठ मास कहलाता है। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही रहती है, लेकिन इस महीने का दूसरा पहलू भी है। सनातन धर्म में अधिक मास को तप, साधना और भक्ति का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा पाने का ये विशेष अवसर होता है।
अधिक मास का आधार प्राचीन खगोल विज्ञान में छिपा है। हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित होता है। जहां सौर वर्ष करीब 365 दिनों का होता है, वहीं चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल करीब 11 दिनों का अंतर बन जाता है। 3 साल में ये अंतर करीब 33 दिनों का हो जाता है। तब पंचांग और ऋतु चक्र को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, जबकि ऋतुएं और सौर वर्ष सूर्य की गति से तय होते हैं। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों तक होता है और सौर वर्ष करीब 365 दिनों का, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। जब यही अंतर लगभग 29 से 30 दिनों तक पहुंच जाता है, तब पंचांग को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ना जरूरी हो जाता है, जिससे अधिक मास कहते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो धीरे धीरे दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार अपने सही मौसम से हटने लगेंगे। इसलिए ये केवल धार्मिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म खगोलिक संतुलन भी है। हजारों साल पहले सनातन धर्म ने खगोल विज्ञान और समय गणना का ऐसा अद्भुत संतुलन बनाया है, जिसे आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक माना जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने का खास स्थान है। सवाल है कि जब ये इतना पवित्र महीना है, तो इसे अधिक मास क्यों कहा जाता है? इसके पीछे पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक जब ये अतिरिक्त महीना बना, तब किसी भी देवता ने इसे अपना नहीं माना। इस महीने को अपवित्र मानकर हर देवता ने ठुकरा दिया। सभी महीनों के अपने अधिपति थे, लेकिन इस महीने का कोई स्वामी नहीं था। तभी दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और कहा कि अब से तुम सबसे श्रेष्ठ महीना कहलाओगे, और जो भी इस दौरान भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य मिलेगा। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश भी बहुत गहरा है। जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी सर्वोच्च बना सकते हैं। इसलिए ये महीना विनम्रता, समर्पण, भक्ति का प्रतीक माना जाता है। 17 मई से 15 जून तक रहने वाला अधिक मास पूरे 1 महीने तक मांगलिक कार्यों पर विराम लगा देगा, यानी इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास को सांसारिक कार्यों के बजाय आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखा गया है। इसलिए इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे कार्यों को टालना शुभ माना जाता है। पितृकर्म और बड़े शुभ आयोजन भी इस माह में नहीं किए जाते। माना जाता है कि इस समय किए गए सांसारिक कार्य शुभ फल नहीं देते हैं, इसलिए इस दौरान शुभ कामों को करने की मनाही होती है। शास्त्रों के मुताबिक अधिक मास के दौरान पूजा पाठ, जप तप, दान और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शादी, विवाह, नए व्यापार की शुरुआत या कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास आत्म मंथन और ईश्वर से जुड़ने का महीना होता है। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ने कहा है कि इस महीने में जो भी धार्मिक कार्य, दान, पूजा या व्रत करता है, उसे 100 गुना अधिक फल मिलता है। इस वजह से ये महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ बन गया। ये केवल भागवती का आचरण करने के लिए 1 महीना रखा गया है। इसमें प्रायः जो धार्मिक जन होते हैं, तीर्थयाटन करते हैं, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप का अनुष्ठान लेते हैं, या व्रत पूर्वक रहते हैं कि 1 महीने में 1 बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे, परिक्रमा कर, ये भगवत प्रीत्यर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया। क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में, संसार में, बोले अब तो चलो ना, पुरुषोत्तम मास है, ये 1 महीना भगवान के लिए है। तुम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थावगाहन, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन, ये इसलिए बनाया गया पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, गीता पाठ और भजन कीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में तुलसी पूजा और दीप दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अधिक मास में किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फल देता है।
इस पूरे महीने में सादा जीवन और सात्विक आहार अपनाना शुभ माना गया है। भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु इस महीने में एक समय भोजन करते हैं और भूमि पर शयन कर श्री हरि का स्मरण करते हैं। पुरुषोत्तम मास केवल भगवद आराधना के लिए ही ये रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ये एक महीना ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम, ये भगवान का मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा, जो भी भागवती का आचरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। अधिक मास पुण्य कमाने का महीना है। मान्यता है कि इस दौरान तुलसी की पूजा करने, तुलसी के पास ही अधिक मास कथा का श्रवण करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब ग्रहों की चाल बदल जाती है, जब शुभ मुहूर्त गायब हो जाते हैं, जब विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कारों पर विराम लग जाता है, ऐसे समय में भक्ति का मंत्र, साधना का संकल्प और भगवान विष्णु की आराधना जीवन बदलने वाली मानी जाती है। अधिक मास में दान पुण्य और ध्यान करने से वो फल मिलता है जो साल भर की पूजा से भी नहीं मिलता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान लगातार बाहरी सफलता के पीछे दौड़ रहा है, वहीं पुरुषोत्तम मास लोगों को आपाधापी के बीच खुद से जोड़ने का अवसर देता है। ये महीना सिखाता है कि जीवन केवल उत्सव और उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए लोगों को पुरुषोत्तम मास के बारे में जानना और इसके रहस्य को समझना जरूरी है। ज्योतिष की नजर से भी अधिक मास को जानना जरूरी है। सामान्य रूप से हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन जब किसी महीने में ये परिवर्तन नहीं होता तो वो महीना अधिक मास कहलाता है। क्योंकि इसमें सूर्य की ऊर्जा का नया संचार नहीं होता, इसलिए इसे शून्य मास भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस चंद्रमास में सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति नहीं होती, उसे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते, तब उस अवधि को अधिक मास कहा जाता है। यह हर 3 साल में एक बार आता है। धार्मिक दृष्टि से ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष में अधिक मास को आत्मिक संतुलन का महीना माना गया है। ये तब बनता है जब किसी चंद्रमास में सूर्य की कोई भी संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते। यही खगोलीय स्थिति इसे विशेष बनाती है। इस महीने को बाहरी उपलब्धियों के बजाय भीतर की यात्रा का समय माना गया है। विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार जैसे कार्य रोक दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति का ध्यान भक्ति, तप, मंत्र ध्यान और आत्मचिंतन की ओर जाए। कई विद्वान इसे कॉस्मिक पॉज यानी ब्रह्मांड का आध्यात्मिक विराम भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है, क्योंकि ये समय आत्मा की शुद्धि और कर्मों के परिष्कार का माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य की संक्रांति नहीं होने से इस समय सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है। ऐसे में बिना सूर्य की ऊर्जा के किए गए मांगलिक कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए शादी, जनेऊ, मुंडन और नए घर की नींव रखना इस दौरान वर्जित होता है। माना जाता है कि इस समय किया गया शुभ कार्य जीवन में पूर्ण सफलता नहीं देता और परेशानी की वजह बन जाता है। इस साल अधिक मास के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। भले ही अधिक मास के दौरान मंगल कार्यों की मनाही हो, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति भक्ति, ध्यान और साधना के लिए बेहद अनुकूल है। इस बार का अधिक मास इसलिए भी खास है क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में लग रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस दौरान गजकेसरी और पुष्कर जैसे दुर्लभ योग बन रहे हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है या मानसिक शांति की तलाश है, तो 17 मई से 15 जून तक का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं।
इस साल अधिक मास की सबसे बड़ी विशेषता है कि 30 दिनों के इस अंतराल में 2 बार गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक महीने में एक ही पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन इस बार 2 बार गुरु पुष्य योग का महामुहूर्त बन रहा है। 2026 का अधिक मास ज्येष्ठ महीने में लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ज्येष्ठ मास में अधिक मास का आना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। ऐसा संयोग अब साल 2037 में ही देखने को मिलेगा। महीने की अलग अलग तिथियों पर ग्रहों की स्थिति से गजकेसरी योग और पुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी योग मान सम्मान और मानसिक शांति के लिए उत्तम है। पुष्कर योग धन वृद्धि और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। पंचांग गणना के मुताबिक अधिक मास में कई अन्य दैनिक शुभ योग भी बनेंगे, जो साधना के लिए श्रेष्ठ है। इस महीने में हर्षण और सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जो कार्यों में सफलता दिलाते हैं। अमृत सिद्धि योग का भी संयोग है, जो अधिक मास में की गई पूजा के फल को अक्षय बना देता है। पर मैं इसका अधिष्ठाता देवता, इसमें किए गए सभी काम अक्षय पुण्यप्रद होंगे। सकाम करो चाहे निष्काम, सब अक्षय होंगे, पर ये लौकिक कर्मों के लिए वर्जित होगा, केवल मेरी उपासना के लिए होगा। इसलिए शादी ब्याह वगैरह पुरुषोत्तम में नहीं होते। होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? इसमें भी लोगों को यही सब कर दिया जाए तो फैक्ट्रियां खोलने लग जाएंगी, इसी में उद्घाटन होने लग जाएंगे, वास्तु भजन कब करेंगे? इसलिए 1 महीना पूरी तरह भगवान की आराधना के लिए समर्पित है। पुरुषोत्तम मास में विष्णु पूजा का विशेष योग रहेगा। इस दौरान 27 मई को पद्मिनी एकादशी और 11 जून को परमा एकादशी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इन एकादशियों का व्रत 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। चूँकि ये ज्येष्ठ का महीना है, इसलिए अधिक मास के दौरान हनुमान जी की आराधना का विशेष फल मिलेगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह से जुड़े दोषों की शांति के लिए अधिक मास में ग्रहों का संयोग बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। आज की तेज भागती जिंदगी में पुरुषोत्तम मास एक आध्यात्मिक विराम की तरह है। ये समय व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और जीवन की दिशा पर चिंतन करने का एक अवसर देता है। इसी कारण संत इसे आत्मा का पुनर्जागरण का महीना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने उपेक्षित अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया, उसी प्रकार सच्ची भक्ति और विनम्रता इंसान के जीवन में सब कुछ बदल सकती है। ज्योतिषीय मान्यता के मुताबिक ज्येष्ठ मास अग्नि तत्व, तपस्या और सूर्य ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में लगातार 2 ज्येष्ठ मास पढ़ना साधना और आत्मशक्ति के लिए प्रभावशाली माना जा रहा है। यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार अधिक मास को ऊर्जा परिवर्तन का काल बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।